हेलो फ्रेंड, हेलो एवरीवन, आप सभी को इस चैनल SBM स्टडी में स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो इस चैनल पर नए हैं, तो मैं सबसे पहले वे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल वाले बटन पर क्लिक करेंगे और ऑल पे के बटन पे भी प्रेस कर लेंगे ताकि इस पर जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का एक ऐसा धांसू ट्रिक्स लेकर आया हूँ जो ये सभी क्लास के छात्रों के लिए, छात्र एवं छात्राओं के लिए लागू होंगे। जैसे में आप मैट्रिक के बच्चे होंगे, इंटरमीडिएट के होंगे, प्लस इसके बाद आपका कंपटीशन बैच के स्टूडेंट होंगे, सभी के लिए ये ट्रिक्स धांसू लेकर आए हुए हैं। तो ये ट्रिक सिर्फ उस चीज़ में, उस मल्टीप्लिकेशन में लागू होगा जिसमें उसके अंकों का संख्या, ऊपर की संख्या बराबर, मतलब कि ऊपर वाले अंकों की मात्रा बराबर होना चाहिए और नीचे वाले अंकों की मात्रा भी बराबर होना चाहिए। ये एक ऐसा ट्रिक्स है जो आप किसी भी मल्टीप्लिकेशन में मतलब कि मिनटों घंटों समय लगाते हैं, उसे आप बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम स्पेस में, मतलब कि एक लाइन में आप डायरेक्ट कितना भी अंक का गुना क्यों ना हो, आप मात्र एक लाइन में उसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आप लोगों को इस रूल से रूबरू करा देता हूँ और इसे आप लोग समझने की चेष्टा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए यहाँ पे लिखा गया है गुना का नियम। क्या है? गुना का नियम, यानी रूल ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। इसमें बताया गया है कि ये सिर्फ उसी में काम लागू होगा जिसमें अंकों की मात्रा ऊपर और नीचे के अंकों की मात्रा क्या होना, बराबर हो, तब इस रूल्स का क्या कर सकते हैं, उसमें लागू कर सकते हैं। अन्यथा सभी गुना में रूल्स ये लागू नहीं होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे लिखा गया है कि बराबर अंकों का, ठीक है, एक ही लाइन में उत्तर प्राप्त कीजिए। ठीक है, मतलब जितना अंक ऊपर है उतना ही अंक नीचे रहेगा, सेम टू सेम अंक की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि मात्रा में क्या हो, जैसे ऊपर 4 अंक है तो नीचे भी 4 अंक, ऊपर 5 अंक है तो नीचे भी 5 अंक, तो उस स्थिति में ये रूल्स क्या होंगे, लागू होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आप लोगों को मैं बता देना चाहूँगा कि चलिए यहाँ पे आप लोग समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए पहला है एक अंकों का गुना। क्या है? एक अंकों का गुना। तो एक अंक गुना तो सिंपल है। यहाँ पे चलिए कोई अंक उठाते हैं, जैसे 9 5 उठाए, ठीक है, एक अंक गुना। अब यहाँ पे समझेंगे कि इसका नियम है क्या। इसका नियम ये बता रहा है कि एक रेखा है। क्या है? एक रेखा है। इस रेखे के ऊपर क्या है, एक ऊपर तीर का निशान है और नीचे तीर का निशान, मतलब ऊपर एरो है और नीचे भी एरो है। ठीक है, एरो का चिन्ह है। तो इससे ये मत है कि ऊपर वाला अंक और नीचे वाला अंक में क्या करना है, दोनों को गुना कराना है। क्या कराना है? गुना। तो दोनों को गुना कराएंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 9 5 45। कितना हो जाएगा? 9 5 45। ये तो सिंपल है, ये तो कोई भी कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट आता है दो अंकों का गुना। क्या है? दो अंकों का गुना। तो दो अंकों गुना को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए ट्रिक है। आप यहाँ पे ट्रिक पे ध्यान देंगे। यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है पहले सीधा सीधी कह रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, उसके बाद फिर सीधा सीधी। कहने का मतलब हुआ कि पहले सीधा सीधे गुना करना है। ठीक है, जैसे कोई भी दो अंक उठाते हैं, जैसे कि हम सपोज यहाँ पे 3 2 5, ठीक है, उठा लिए। ठीक है, दो अंक है ना, तो पहले बोल रहा है सीधा सीधी, मतलब सीधा सीधे गुना कीजिए और इसका जो हासिल बचेगा इसके साथ ऐड कर देना है। ठीक है, और इसका जो हासिल बचेगा इस लास्ट में ऐड कर देना है, आपका आंसर बन के तैयार। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान देंगे, यहाँ पे समझेंगे। सीधा सीधी में क्या है, तो सीधा सीधी में 4 और 3 है। ठीक है, तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 चौका 12 का 2, हासिल कितना बचा? 1। अब क्या कह रहा है कि तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कीजिए, यानी तिरछा तिरछी में कौन होगा, 4 और 5 होगा, 2 और 3 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको गुना करेंगे तो 4 बचे 20 इस तरह गुना करेंगे, कितना होगा, 3 दूना 6, 20 और 6 26। इसका एक हासिल बचा है, कहने का मतलब इसका हासिल इसमें जोड़ना है ना, तो 20 और 6 26, एक हासिल 27। 27 का क्या हो जाएगा, 7। हासिल कितना बचेगा, 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 को हासिल बचेगा, तो अब 2 याद रखेंगे। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि जैसे ही आप पूरा में गुना कर दिए, उसके बाद क्या करेंगे, दाहिना साइड से एक वाला ऊपर वाला लाइन और नीचे वाले से क्या करेंगे, एक एक अंक को साइड करेंगे। तो साइड करेंगे मतलब कि 3 और 4 को हटाएंगे तो सीधा सीधा क्या बच जाएगा, 5 और 2। तो 5 और 2 में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, 5 दूना 10। एक इसका हासिल बचा है, इसका हासिल कितना बचा है, 2 हासिल बचा था ना, हाँ 27 आया था शायद, हाँ 27 आया था, तो 2 हासिल बचा था, तो 10 और 2 12, यानी आपका आंसर बन के तैयार। कितना आया आंसर, तो 1272। 53 और 24 में मल्टीप्लाई किए तो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे आपको उठाते एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 4 और 5 8 नहीं 9 5 और 3 2 लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए एक लाइन में डायरेक्ट आंसर, पहले सीधा सीधा कीजिए, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 का 0 लिखेंगे, हासिल कितना बचेगा, 1।
चलिए अब तिरछा तिरछी कीजिए। 9 दूना 18, 3 5 15, 15 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33, 33 और एक कितना हो जाएगा 33 और एक 34 का 4 हासिल 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए एक साइड अंक को छोड़ेंगे, अब दूसरा पे ध्यान देंगे। 9 तिया 27 यानी सीधा सीधा पे 9 तिया 27, 27 3 कितना हो जाएगा 30 यानी 30 40 आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, समझ चुके होंगे। अब चलिए हम आपके लिए, अगर आप समझ चुके हैं तो आपके लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप इसको सोल्यूशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आप समझ चुके हैं। अब आती है नेक्स्ट, यानी 2 के बाद आती है 3 अंकों का गुना। क्या है 3 अंकों का गुना। 3 अंकों का गुना कैसे करेंगे यहाँ पे समझेंगे। 3 अंकों के लिए रूल्स क्या है, पहले कड़ा है सीधा सीधी, क्या है सीधा सीधी, और उसके बाद क्या कड़ा है क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब क्या है कि इसी तरह जा रहा है, देखिए सेम टू सेम। सीधा सीधी के बाद क्या हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, और थर्ड स्टेप में आ गया क्या स्टार जैसा। मतलब क्या क्रॉस भी करना है और उसमें और सीधा भी कर देना है। जैसे कि यहाँ पे कोई अंक उठाते हैं 1 2 3 उठाए, ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल है। ठीक है 1 2 3 उठाए, फिर 1 2 3 उठाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा तो बोर्ड आएगा, पहले सीधा सीधे कीजिए। तो सीधा सीधी में 3 3 है, तो 3 3 कितना हो जाएगा, 3 में 3 से करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या कर रहा है कि तिरछवा मल्टीप्लाई कीजिए। मतलब क्या इसके और इसके साइड में, जो इसके साइड में है उसके साथ गुना कराना है। तो 3 दूना का 6 है, 3 दूना का 6, इसका तो हासिल बचाना है। तो 3 3 6 6 6 6 बारह का 2 हासिल कितना बचेगा 1, याद रखेंगे हासिल। ठीक है, अगला क्या है, अगला बोर्ड है कि लास्ट में, मतलब कि एक अंत से लास्ट, शुरू से लास्ट है, फिर लास्ट से शुरू। मतलब क्या है कि ये 3 है और इसके लास्ट में क्या 1 है, तो 3 एकम 3, फिर यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 एकम 3, इसको जोड़िए कितना हुआ 3 3 6। इसमें आपका कर रहा है बीचे बीच, मतलब कि तिरछा तिरछी हो गया गुना, तब बीचे बीच भी करिए। तो 2 दूना का 4, तो 6 मान कितना हुआ था 3 3 6, 6 4 10, 10 एक हासिल इसका बचा है ना, तो 10 1 11 का 1 हासिल कितना बचेगा, हासिल कितना बचेगा 1 बचेगा। कितना हासिल बचेगा 1। चलिए अब इस पे ध्यान देते हैं। अब आइए, अब क्या कर रहा है कि जैसे 3 अंक का हो गया, उसमें क्या करना है 3 अंक के बाद घट गया। मतलब क्या कि क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब कि आप भी इस तरह घटिए, बीच वाला साइड नहीं, साइड वाला दाहिना साइड का जो भाग होगा उधर से छटते जाएगा। ठीक है, तो इधर से छटेगा, तो छट जाएगा, देन 3 3 हट जाएगा, खाली क्या बचेगा 2 में 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में 1 से, 1 में 2 से, तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, इसका कहाँ से जो बचा है तो क्या हो जाएगा 5, क्या हो गया 5। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब क्या करा कि अब अगले स्टेप में यह साइड, मतलब क्रॉस के बाद यह साइड, खाली अब क्या बच गया सीधा सीधी। तो सीधा सीधी में क्या होगा 1 एकम 1, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर बनकर तैयार हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए इसके बाद हम आपको एक और एग्जांपल समझाते हैं, समझेंगे 102 और 102। ठीक है फ्रेंड्स, लेते हैं। ठीक है, तो सेम लिए हैं, कोई भी अंक ले सकते हैं, जरूरी नहीं है। चलिए गुना कीजिए, 2 दूना का 4। अब इसको इसमें कीजिए, तो 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, और 0 में 2 से करेंगे तो कितना होगा 0 होगा, तो 0 0 जोड़ेंगे तो 0 भी बचेगा, इसका तो यहाँ से बचेगा नहीं। चलिए अब थर्ड स्टेप में क्या करा है कि लास्ट में फर्स्ट में लास्ट में कीजिए, और उसके बाद सीधा सीधे कर देना है। ठीक है, और उसको तीनों का ऐड कर लेना है। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 2 2 4 हुआ, और बीच में गुना करेंगे तो 0 होगा, तो 4 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 ही आएगा, तो 4 का 4 लिख देंगे, हासिल फिर कुछ नहीं बचा। फिर क्या कर रहा है कि थर्ड स्टेप के बाद क्या करना है, घट जाना है, मतलब कि राइट वाला साइड में छोड़ देना है, मतलब जो सामने सामने है उसको क्या करेंगे साइड कर देंगे दोनों को, तो खाली बच जाएगा 1 0 फिर 1 0, तो 1 0 क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 में इससे तिरछा तिरछी करेंगे तो 0 1, तो 0 1 से तो 0 होगा, और फिर 1 0 से तो 0 होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा सिर्फ 0, तो 0 का ही 0 लिखेंगे। उसके बाद क्या करें, ये तो काम हो गया, अब इसका हासिल नहीं बचा। और उसके बाद कौन कर रहा है सीधा सीधी, मतलब 0 भी अब हटेगा, तो अब कौन कौन होगा सीधा सीधी। तो सीधा सीधी क्या है, तो 1 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 1, यानी कितना आ गया 10,404। समझ चुके होंगे। इसी तरह आपका नेक्स्ट आता है 4 से, यानी नेक्स्ट आएगा इसके बाद 4 अंकों का गुना। तो ठीक है फ्रेंड्स, सभी पे आप प्रयास करेंगे, इस पे हम आपको लिए क्वेश्चन देते हैं, आप इसको अपने से सोल्यूशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आता है 4 अंकों का गुना। 4 अंकों गुना का देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोई भी हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे कि 1 0 2 0 3, यानी कितना अंक हो गया जी, ज्यादा हो गया, यानी कि 1 0 2 0। ठीक है, अच्छा 1 2 3 4 ले सकते हैं, तो 1 2 और फिर ले लिए हम मान लीजिए 3। ठीक है, तो 1 0 2 3 ले लिए ना, अंक कितना देखिए। अब इसको सोल्यूशन कीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो करना क्या है, इसमें बताया गया है कि मतलब जितना अंक हो उससे एक अंक क्या होगा, रूल कम सजेंगे। ठीक है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 को है, तो इसका रूल क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7, मतलब कि जितना दोगुना से एक अंक क्या होगा
कम होंगे रूल, ठीक है। तो इससे ज़्यादा भी आप अपने से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं कैसे करते हैं गुना, ठीक है फ्रेंड्स। तो करा पहले सीधा सीधा जो रूल्स पहले जानते हैं वही इसमें भी करना है। तो सीधा सीधा करेंगे तो कितना आएगा, तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 9, ठीक है। उसके बाद क्या करें कि तिरछा मल्टीप्लाई, मतलब तिरछा तिरछी क्या करेंगे, 3 दूना का 6, 3 दूना 6, तो जोड़ेंगे कितना होगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, मतलब कि 3 दूना 6 होगा, 3 दूना 6, 6 6 12 का 2 हासिल 1। अब क्या कर रहा है कि थर्ड में जाइए, मतलब थर्ड में क्या है, इसमें इसमें और इसके साथ अभी लास्ट में नहीं पहुंचा है, थर्ड तक पहुंचा है, ठीक है। तो थर्ड में पहुंचेंगे तो 3 को 0 से करेंगे और फिर है 0 को 3 से, तो कितना हो जाएगा, अंक 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या करा है, सीधा सीधी, मतलब सीधा सीधा भी है अंक, तो 2 एकम 2 दूना का 4, इसका हासिल बचा है ना, तो है तो 0 हो गया है, दोनों 0 हो गए, तो 0 और 4 जोड़ेंगे तो 4 होगा। और इसका हासिल कितना, 4 1 5, कितना हो गया 5। चलिए आगे देखते हैं, आगे आगे क्या बता रहा है स्टेप, देखिए इसको समझेंगे। ये अगर समझ गए तो समझिए कि आप इससे आगे वाला जितना भी क्वेश्चन होगा सभी आपको समझने में कोई कष्ट नहीं होगा, ठीक है, कोई कठिनाइयाँ नहीं होगी, इसलिए आप इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे यहाँ पे इस तरह से दिया गया है कि मतलब कि दोबारा आएगा क्रॉस में, क्या आएगा, दोबारा, तो दोबारा आएगा, इसलिए हम इसको क्या किया है, 2 बार इस तरह से लिख दिए हैं। जिसमें 2 बार लिखे समझिए दोबारा लिखा गया है, और जिसमें आगे चलकर इस तरह से लिखेंगे तो मतलब क्या है कि 3 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब बीच में इस तरह रहेगा तो इसका मतलब होगा कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के साथ साथ बीच में भी इस तरह से बचा हुआ अंक को भी क्या करना है, सीधा सीधी गुना करना है, उसी वही काम यहाँ पे करना है, मतलब क्या है कि डबल क्रॉस करना है, डबल खाली क्रॉस से गुना कराना है, ठीक है। तो चलिए आगे आता है, यहाँ पे समझेंगे शुरू और लास्ट, और यहाँ पे शुरू और लास्ट है, ठीक है। तो शुरू और लास्ट को गुना करिए, कितना आएगा, तो 4 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3, और इसको करेंगे 1 में 3 से तो 3 एकम 3, कितना हो गया, 3 3 6। देखिए एगो तो काम हो गया, अड़िया बीच में क्या है, बीच में तो 2 अंक बचा है, 0 2 बचा है ना, तभी ना बीच में है, ये वाला है, मतलब अंदर के क्रॉस वाला 4 को दिखाई दे रहा है, यानी अंदर के 4 अंक है, तो इसमें भी क्या होगा, सभी में क्रॉस गुना होगा, ठीक है। तो इसको गुना किए थे अड़िए वाला जितना था इस साइड का और इस साइड का, तो कितना होगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 6 जोड़ दिए। अब चलिए बीच वाला क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 में 0 से तो 0 होगा, फिर 0 में 2 से तो क्या आ जाएगा 0, तो यानी 0 और 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6 रहेगा, ठीक है। तो इसका तो हासिल बचा था, इसका हासिल एक बचा था ना, तो कितना हो गया, नहीं इसका हासिल नहीं बचा था, तो यानी 3 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 6 हो गया, ठीक है, इसका भी हासिल नहीं बचा। चलिए थर्ड स्टेप, 4 स्टेप हो गया। अब देखिए 4 स्टेप के बाद क्या करेंगे, घटिए, मतलब क्या कि जब भी शुरू और अंत वाला मैच मतलब मिल जाए, एक दूसरे से गुना हो जाए, उसके बाद क्या करना, दाहिने साइड को छोड़, एक एक अंक को छोड़ते हुए साइड में आते जाना है, ठीक है। तो 4 अंक तो गुना हो गया, तो अब क्या करेंगे कि एक वाले सीधे वाले लाइन क्या करेंगे, साइड करेंगे, तो साइड करेंगे इसको तो खाली बचेगा 3 अंक, तो 3 अंक को गुना कर इससे कराएंगे, तो एक सीधा तिरछा तिरछी और फिर एक बार सीधा सीधी, और उसको ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद इसका हासिल जो है इसका साइड में जोड़ेंगे, नहीं है तो नहीं जोड़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, इसको साइड कर दिए, खाली क्या बचेगा 102 और 102, तो बचा है 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हुआ, 2 एकम 2, और फिर इसको करेंगे 2 1 में 2 से 2 एकम 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो कितना होगा, 2 दूना का 4। अब करें सीधा सीधे गुना करने के लिए, सीधा सीधे गुना करेंगे तो 0 होगा, तो 4 0 जोड़ेंगे तो 4 होगा, तो 4 का 4 लिख दिए, हासिल फिर नहीं बचा। फिर अगला स्टेप में क्या हो गया कि इसको भी साइड कीजिए, मतलब क्या है कि 3 हो गया, तो अगला स्टेप क्या है, 2 क्रॉस, मतलब कि इसको भी साइड कीजिए, खाली क्रॉस में बच गया 1 0 और फिर 1 0, तो क्रॉस में बचा है 1 0 और 1 0 से गुना कराएंगे, तो 0 में 1 से, फिर 1 में 0 से, तो इसका भी मान क्या आएगा, 0 आएगा, क्या आएगा 0, इसलिए 0 आएगा, तो 0 का 0 ही लिखेंगे क्योंकि हासिल तो बचा नहीं है। चलिए इसके अगले स्टेप में, फिर थर्ड स्टेप में यह साइड हो जाएगा, खाली बच जाएगा सीधा सीधी, कौन कौन, 1 और 1, तो 1 और 1 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा 1, आपका आंसर बटन के तैयार हो गया है फ्रेंड्स, ठीक है, आप समझ चुके होंगे। चलिए आप अपने से प्रयास करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन दे देते हैं आपके लिए, ठीक है फ्रेंड्स, आप अपने से बनाएंगे, ठीक है, ज्यादा भारी नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे आता है 4 अंकों का गुना, तो आप लोग सीख चुके होंगे। चलिए इसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है 5 अंकों का गुना, क्या है 5 अंकों का गुना, तो 5 अंकों का गुना कैसे करेंगे इसको समझते हैं, ठीक है। इसमें भी वही गुना, तो 5 अंकों का गुना कैसे लिखेंगे, 1 0 2 0 3, ठीक है, 1 0 2 0 3 लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको समझेंगे, करना क्या है, इसमें जो नियम बताया गया उसी तरह करना है, पहले करना सीधा सीधा मल्टीप्लाई, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर उसी तरह जैसे इसमें करते आते, ठीक है, एक स्टेप खाली बढ़ जाएगा ये बीच वाला, ठीक है, तो समझेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो तिरछा तिरछी गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, तो 3 में 3 से गुना करते 3 3 9, ठीक है। अब इसमें गुना कीजिए, 0 में 3 से तो कितना होगा 0, इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो इसमें और इसमें गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा फ्रेंड 0 1
03 और 03 कितना हो गया फ्रेंड? तो 3 यानी 3 3 से 9 हो गया। इसको गुना करेंगे तो 3 3 यानी 3 में 0 से तो 0 होगा, 3 में 0 से तो 0 होगा, यानी 0 0 बचेगा तो क्या लिखेंगे? खाली सिर्फ ओनली 0। ठीक है। अगला थर्ड स्टेप में क्या करना है कि 3 का मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। मतलब 2 को 3 से करेंगे, फिर 2 को 3 से, यानी 3 को 2 से, फिर 2 को 3 से, और फिर पीछे पीछे तो गुना करेंगे कितना? 3 दूना 6, 2 3 6, 6 6 12 जोड़ेंगे, 0 है तो 12 0 जोड़ेंगे कितना जाएगा? 12 का 2, हासिल कितना बचेगा? 1। चलिए अगले स्टेप में क्या है? कड़ है क्या? 3 स्टेप हो गया चौथा में। चौथा में कड़ है कि 2 बार क्रॉस ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 बार क्रॉस ही मल्टीप्लाई करना है, तो 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे में देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है? 0, तो 3 में 0 से तो 0 होगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है तो कितना होगा? 0 होगा। चलिए 0 0 तो 0 जुटेगा नहीं, बीच में क्रॉस करना है तो 2 में 0 से तो 0 होगा, फिर 2 में 0 से तो 0 होगा, यानी ये भी नहीं जुटेगा तो खाली 0 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। मतलब कि एक हासिल बचा था 0 1 तो 1 बच जाएगा। ठीक है, हासिल खत्म। चलिए अगला स्टेप में क्या करना है तक समझ चुके। अब अगला स्टेप में आता है पांचवा। पांचवा में क्या कर रहा है? कड़ा तिरछा मैंने कि इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 2 बार, और 1 बार क्या करना है? सीधा सीधी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे, शुरू में और लास्ट में। 3 में 1 से तो 3 कम 3, 1 में 3 से तो 3 कम 3, 3 3 6 जोड़ेंगे अब। ठीक है, ये हो गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में कीजिए, 0 में 0 से 0 होगा, 0 में 0 से तो 0 होगा, यानी 6 हो चुका है। और फिर बीच में 2 दूना का 4, 6 और 4 10 का 0, हासिल कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा? हासिल 1। चलिए आगे आइए, 5 अंक तक हो चुका है। तो चलिए 5 अंक तक जब हो गया तब क्या बता रहा है कि उसके बाद एक अंक को साइड कीजिए, मतलब कि किसको साइड करेंगे? तो 3 3 जो है ना, 3 3 इसको दाहिना साइड में साइड करेंगे, और बाएं तरफ वो क्या हो जाएंगे? घटते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको साइड करेंगे खाली बच के 0 0, यानी 0 को फिर किससे गुणा करेंगे? 1 में। 0 में 1 से तो 0 होगा, 1 से 0 में तो 0 होगा, फिर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई 2 बार करना है, तो फिर 2 में 0 से तो 0 होगा, फिर 0 में 2 से तो 0 होगा, यानी फिर इसका हासिल जोड़ेंगे तो 0, इसका हासिल 1 बचा है तो कितना हो जाएगा? 1। यानी ये भी क्या हो गया? हासिल समाप्त, यानी 0 तक भी हो गया गुना। अब चलिए 0 के बाद क्या बच गया है? 2, वी साइड हो जाएगा, जिससे 3 साइड हुआ था उसी तरह क्या हो जाएगा? 2 0 वी साइड। उसके बाद बच देता है 102 और 102, तो 102 और 102 में गुना कीजिए। मतलब क्या कि तीसरा तीसरी करेंगे तो मैंने हाई वाला थर्ड स्टेप पे यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो 2 में 1 से तो 2 एकम 2, फिर 1 में 2 से तो कितना हो? 2 एकम 2, कितना हो गया? 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना हो गया आपका देख सकते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो गया 4। तो 4 और 0 सीधे सीधे गुना करेंगे तो 4 और 0 क्या हो जाएगा? 4 रहेगा। 4 का 4 हासिल खत्म। अब क्या इस स्टेप के बाद ये भी खत्म, यानी 2 भी खत्म, यानी 2 भी हट जाएगा। अब बाएं तरफ से घटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 साइड हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 0 1 0 1। तो 0 1 को क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 0 एकम 0 है, 1 में 0 से तो 0 एकम 0, यानी गुना करेंगे तो 0 का 0 बचेगा। ये भी अगला स्टेप है। इसके बाद ये भी 0 भी समाप्त, खाली बचेगा सीधा सीधी। मतलब क्या? 1 1 1 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा? 1, यानी कितना बच गया? इतना हो गया आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड, चलिए इसके बाद आप अपने से एक और क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड, अपना से प्रयास करेंगे। ये ज़्यादा हार्ड नहीं दे रहे हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए आप तो यहाँ तक समझ चुके होंगे। यहाँ तक फ्रेंड आपका आंसर आ चुका है एक लाइन में। चलिए इसके बाद आता है 5 अंक हो गया, उसके बाद आता है 6 अंकों का गुना। क्या है? 6 अंकों का गुना। 6 अंकों का गुना बता दिए हैं आपको, पहले ही बता चुके हैं कि जितना अंक होगा उस अंक से रूल में क्या होगा? कम होगा, यानी 6 वो अंक दुगुना कितना हो जाएगा? 12 गो। कितना हो जाएगा? 12 गो। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 2 0 3 0, यहाँ पे समझेंगे फ्रेंड। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या करना है? उसी तरह करना है, सीधा सीधे मल्टीप्लाई कीजिए। तो सीधा सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0, यानी 0 देखा जाए तो क्वेश्चन देखिए 0 का 0 हो गया, मतलब कि एक बार 0 का 0 हो गया। ठीक है, 0 में 0 से तो 0 हो जाएगा, हासिल कुछ नहीं बचा। फिर कह रहा है कि इस तरह से कीजिए, तो मैंने इसको इसके साथ है, इसको इसके साथ, कितना? 3 कम 3 में 0 से तो 0, 3 में 0 से तो 0, ये भी क्या हो जाएगा? 0। चलिए अगला थर्ड स्टेप में क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई और बीचे बीचे। ठीक है, तो 0 और 0 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा? 0 होगा। फिर 0 में 0 से करेंगे तो 0 होगा, 3 कम 3, 3 का 0 जोड़ेंगे क्या होगा? 3 का 3 रहेगा ना, 3 में 3 से तो 3 3 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9। उसके बाद क्या बचा है? उसके बाद 0 में 0 से हो गया, तो उसके बाद बचेगा 0 में 2 से। क्या होगा? 0 में 2 से मतलब क्या? इस वाले पे 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 0 में 2 से तो 0 होगा, फिर 0 में 2 से तो 0 होगा, फिर ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 में 3 से 0 होगा, ये भी करेंगे तो 0 में 3 से तो क्या हो जाएगा? 0, यानी ये भी हम क्या आ गया? 0। क्या गया? 0। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है? 2 से गुना हो गया, अब बचा है 0 में 0 से। अब यहाँ तक पहुंचेंगे, मतलब यहाँ तक गुना कर दिए, तो उसके बाद 50 स्टेप में पहुंचेंगे। तो 50 स्टेप में क्या कर रहा है कि 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई और 1 बार सीधा सीधी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में 0 से, फिर 0 में 0 से 0 होगा,
तो फिर एक बार और क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 में 2 से, 2 में 3 से, 3 3 6 और 3 दूना 6 6 6 और फिर सीधा सीधी यानी 6 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 6 का 6। ठीक है फ्रेंड, समझ चुके होंगे। चलिए आगे स्टेप में क्या कर रहा है, 6 का 6 बचा है, 3 दूना 6 और 3 दूना 6 6 6 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 का 2 हासिल का बचेगा 1। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला स्टेप में हो गया 0 का गुना। अब उसके बाद क्या होता है, हो रहा है यहाँ तक तो गुना हम लोग करा चुके हैं 5 अंक तक। अगला आता है छठा, मतलब क्या कि इसमें 3 बार मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 3 बार क्रॉस मल्टीप्लाई। एक बार लास्ट शुरू, तो इस शुरू और लास्ट में करेंगे तो 0 1 से 0 1 0 हो जाएगा, 0 1 से 0 1 0 हो जाएगा। फिर बीच वाला क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 0 3 है, इधर से 3 है, इधर से 0 और फिर इधर से 0 इधर से 3 तो 0 होगा। फिर थर्ड स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 में 2 से 0 2 में 0 से, सब मान क्या हो रहा है 0, इसका आंसर बचा है 1, तो 1 का 1 लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए यहाँ तक 6 अंक तक पुड़ गया, 1 2 3 6 5 6 अंक था, 6 अंक पुड़ गया। उसके बाद क्या करा है कि उसके बाद स्टेप में क्या करा है कि 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई और 1 बार सीधा सीधी मल्टीप्लाई। तो 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई यानी इसको साइड करेंगे, दाहिना साइड में जो 0 है यानी पूरा अंक से गुना का हो गया, तो अगला स्टेप में क्या होगा, साइड होगा, अब इसमें घटते जाएंगे। ठीक है, इस तरफ से घटते हुए चले जाएंगे, तो घटते हुए जाएंगे तो इसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 3 और 1 तो 3 कम 3, 1 में 3 से 3 कम 3 3 3 कितना हो जाएगा 6, कितना हो गया 6, तो 6 हो गया। तो 6 जोड़ेंगे तो कितना, 3 कम 3 3 कम 3 3 6 हो गया। चलिए अब 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0 0 0 तो 0 होगा, फिर सीधा सीधे 2 दूना 4 तो 4 और 6 कितना हो जाएगा, 6 4 10 का 0, हासिल कितना बचेगा 1। चलिए अब जैसे ये साइड हुआ था उसी तरह ये अगले स्टेप में ये भी क्या हो जाएंगे, साइड हो जाएंगे, यानी यहाँ तक पहुंचे। अगले स्टेप में क्या करना है, 2 बार सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, क्या 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे 0 साइड हो गया उसी तरह क्या हो जाएगा, 3 भी साइड बच क्या जाएगा 10 20 10 20, मतलब क्या है 1020 और 1020। तो 0 और 1 से गुना कराएंगे, मतलब इधर की तरफ घटते जा रहा है, इधर से हटते जाएगा, इधर में घटते जा रहा है। ठीक है, तो 0 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 1 से तो 0 होगा, फिर 1 में 0 से क्या होगा 0 नहीं जुटेगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो 0 में 2 से तो 0 होगा, 0 में 2 से तो फिर 0 होगा, तो 0 0 0 तो 0, इसका एक हासिल बचा है तो 0 1 तो 1 हो जाएगा, हासिल भी क्या हो गया समाप्त। मतलब क्या कि यहाँ पे यहाँ 0 भी इसका साइड होगा। ठीक है, थर्ड स्टेप के बाद इसके स्टेप के बाद बच गया ये वाला, कौन सा बच गया ये वाला। ठीक है, तो ये वाला में बात क्या कर रहा है कि क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और फिर सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 एकम 2 2 एकम 2 2 2 दूना 4 हो जाएगा, और 0 से गुना करेंगे 4 0 तो 0 4 तो क्या हो जाएगा 4 रहेगा, तो 4 का 4 हासिल नहीं बचा। और इस बार स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 भी साइड खाली बच जाएगा 10 10, यानी 0 1 0 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1 0 1 यानी 0 भी बचेगा। इस स्टेप के बाद 0 भी समाप्त, खाली वो क्या बचेगा सीधा सीधी, सीधा सीधी कौन सा अंक है 1 1 1 में से गुना करें कितना आएगा इतना है। एंड देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन एक लाइन में आंसर तैयार हो चुका है। तो इसी तरह आपका नेक्स्ट आता है 7 अंकों का गुना। 7 अंकों का गुना भी वही होगा, 7 दूना का 14 और एक कम यानी 13 होगा। कितना रूल में होगा 13, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी इसमें रूल कितना होगा 13। जैसे 6 अंकों को बनाया है उसी तरह सेम टू सेम 7 अंक है, यानी 1 अंक बढ़ गया। ठीक है, तो 7 अंक को हम देते हैं, आप समझेंगे और इसे आप लोग समझेंगे। ठीक है, जैसे 1 0 2 0 3 0 4 गिने अंक 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 7 अंक का। इसी अंक को फिर दोबारा लिख लेते हैं ताकि अच्छा रहेगा समझने में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, पहले क्या कर रहा है कि सीधा सीधा मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे आप 6 को तक करते आए हैं उस तरह सीधा सीधी कीजिए। तो सीधा सीधी कीजिएगा कितना होगा 16 16 के 6 हासिल 1 बचेगा। ठीक है, अगला तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करने के लिए तिरछा तिरछी करेंगे कितना बचेगा 4 में 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है कि यानी क्रॉस मल्टीप्लाई और सीधा सीधी, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 3 यानी 3 में 4 से और फिर 3 में 4 से 3 चौका 12 और सीधा सीधा करेंगे कितना होगा 12 या 0 तो 12 का 12 होगा, यानी 12 का 12 होगा। इसका हासिल इसमें एक बचा है 16 के हासिल लिखेंगे 12 का 12 हुआ, इसका हासिल पहले ही खत्म हो चुका है क्योंकि 16 इसमें दूसरा स्टेप में 0 था, तो 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 लिखा जाएगा, हासिल खत्म। यानी थर्ड स्टेप क्या रहा है 3 चौका 12 3 चौका 12, तो 12 का 2 हासिल कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1। चलिए उसके बाद क्या कर रहा है कि 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब क्या चौथा अंक से 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 4 में 0 से तो 4 में 0 से तो 0 हो जाएगा, 0 में 4 से तो 0 हो जाएगा, फिर 3 में 0 से करें तो 0 हो जाएगा, फिर 3 में 0 से तो 0 हो जाएगा। इसका देखो हासिल बचा था 0 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, 1 हासिल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1, हासिल भी क्या हो गया खत्म, अब कुछ भी हासिल नहीं है। चलिए उसके बाद क्या कर रहा है कि
3 बार क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर रहा है? 3 बार क्रॉस मल्टीप्लाई और 1 बार सीधा सीधी। तो 3 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तक तो हो चुका है, 0 के बाद क्या है 2, यानी 4 को 2 से, यानी इधर में बढ़ेंगे, ठीक है। तो 4 को 2 से गुणा कराएंगे तो 4 दूना 8 है, और फिर 2 को 4 से कराएंगे तो 4 दूना 8 है, यानी 8 8 16 हो गया। और इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा? 0 का 0, फिर 0 का 0, और फिर सीधा सीधी कीजिए, यानी 8 को होगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 8 पहले से है, और 3 3 9, यानी 8 8 16, और 16 9 25, 25 का 5 हासिल कितना बचेगा? 2। कितना हासिल बचेगा? 2। चलिए 2 तक गुना करा दिए। अब आता है हासिल, याद रखिएगा 2 बचा है, ठीक है। 2 तक गुना कराए थे तो 25 आया, हासिल बचा 2। चलिए उसके बाद आता है 4, यानी इसके बाद क्या कर रहा है इसी में, यानी 4 3 बार क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 4 को 0 से कराएंगे, फिर 0 को 4 से तो 0 हो जाएगा, फिर 0 को 2 से कराएंगे तो 0, फिर 2 को 0 से कराएंगे 0, 3 को 0 से तो 0, 0 को 3 से तो 0, यानी हासिल 2 बचा है, तो 0 0 सब आ रहा है, तो हासिल 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 2 का 2, हासिल भी क्या हो गया? समाप्त। उसके बाद क्या कर रहा है, यहाँ तक तो 3 बार हम लोग कर लिए क्रॉस मल्टीप्लाई। थर्ड इसके बाद क्या कर रहा है कि 3 बार क्रॉस मल्टीप्लाई और 1 बार सीधा सीधी, यानी 0 के बाद क्या है 1/4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 में तो 4 आएगा, 1 में 4 से तो 4 आएगा, 4 हो गया। फिर इसके बाद बचा है इधर 0, इधर भी 0, तो 0 0 तो 0 होगा, फिर 0 0 तो 0 होगा, यानी 4 हुआ है, 4 4 एकम 4, 4 एकम 4, 8 हुआ है। चलिए उसके बाद इसको किया तो 0 हो गया, फिर इसमें करें 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 6 12 हुआ। अब 12 उधर बचा था कितना? 6 6 3 3 6, 3 3 6, 6 6 12 हो गया। अब 12 8 20, 12 8 20, और फिर सीधा सीधा गुना कराएंगे कितना आ जाएगा? 20 का 0 ही लिखाएगा, हासिल का बचेगा 2, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए सब, यानी यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, तो उसके बाद क्या होगा, मतलब क्या कि पूरा शुरू और अंत तक पहुँच चुके हैं, तो राइट स्टेप से क्या होगा, दाहिना साइड से एक एक अंक क्या होगा, घटते की तरफ जाएंगे। जैसे अभी बढ़े हैं उसी तरह क्या हो जाएंगे, घटते आएंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो इसको 4 सीधा सीधी है तो घट जाएगा, तो खाली क्या बचेगा? 0 और 1, तो 0 1 में क्या हो जाएगा? 1 होगा, फिर 1 में 0 से, मतलब यहाँ तक हो गया। तो इसके बाद क्या आएगा? ये वाला मल्टीप्लाई, यानी 3 बार क्या कर रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 3 बार क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 में 0 से तो 0 होगा, 1 में 0 से तो 0 होगा, कोई अंक नहीं, फिर 0 में 3 से तो 0 होगा, 0 में 3 से तो क्या हो जाएगा? 0 होगा, कोई अंक नहीं, फिर 2 में 0 से तो 0 होगा, 0 में 2 से तो क्या हो जाएगा? 0, यानी कोई अंक नहीं बचा, इसका हासिल 2 बचा है, 2 का 2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है कि 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 बार सीधा सीधी, क्या कर रहा है? 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई और 1 बार सीधा सीधी, यानी सीधा सीधी करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो इसको साइड करेंगे, जैसे 4 को साइड की उसी तरह 3 की साइड हो जाएगा, खाली बचेगा 3, तो 3 में 1 से तो 3 एकम 3, 1 में 3 से तो 3 एकम 3, 3 3 6 हो गया, 0 में 0 से, और फिर 0 में 0 से, ठीक है। तो कुछ नहीं बचेगा, 2 दूना 4, यानी 6 4 10, 10 का क्या हो जाएगा? 0, हासिल का बचेगा, हासिल कितना बच जाएगा फ्रेंड? यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0, हासिल बचा है 1। चलिए 1 हो गया, 3 से गुणा करें तो तब। उसके बाद क्या कर रहा है कि 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ तक आए हैं, ठीक है, 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 को छोड़ेंगे खाली बचेगा 0, यानी 10 20 10 20, यानी 0 में 1 से, 1 में 0 से तो 0 हो जाएगा, फिर 2 में 0 से, 2 में 0 से तो 0 हो जाएगा, यानी कुछ नहीं हासिल, कुछ नहीं बचा, तो एक हासिल इसका बचा हुआ है, तो 0 या 1 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप के बाद ये भी साइड खाली बच जाएगा 102 102, तो 2 में 1 से, 1 में 2 से, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 हो गया, 0 में 0 से सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4 होगा, तो 4 का 4, हासिल कुछ नहीं, 2 भी साइड हो गया, खाली बचेगा 0 0, तो 0 में 1 से तो 1, 0 में 1 से तो 0 0, यानी 0 में होगा, फिर 1 में 1 से करें क्या हो जाएगा 1, यानी इतना आपका आंसर तैयार, ठीक है फ्रेंड। आप समझ चुके होंगे, इस तरह से आप कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, इस तरह से आप 7 अंकों का क्या कर सकते हैं? गुना कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसी तरह आता है आपका नेक्स्ट 8 अंकों का, क्या आता है? 8 अंकों का, 8 अंकों का गुना आता है, तो उसको समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे में दे रहा है, इसमें भी उसी तरह है, इसको पूरा गिनेंगे तो कितना होगा? 8 9 16 होता है, 16 यानी ये कम करें तो 15 को होना चाहिए रूल्स, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 15 को रूल्स है। चलिए यहाँ पे देते हैं 1 0 2 0 3 0 4 0, तो कितना हो गया? 8 अंक तक पुराना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। चलिए उसके बाद आता है 1 0 2 0 3 0 4 0, ठीक है। तो जी चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरह करेंगे सीधा सीधी, तो सीधा सीधी 0 होगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 0 है, ठीक है। चलिए अब इसमें थर्ड में तो क्या करना है? थर्ड से यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक बार सीधा सीधी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 16 का 6 हासिल बच जाएगा 1, थर्ड इसके बाद आएगा 4, यानी 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इस 3 में 0 से, 3 में 0 से 0 से 0 तो क्या हो जाएगा? 1 का 1 बचेगा,
हासिल खत्म। उसके बाद थर्ड फोर्थ स्टेप के बाद क्या करना है, 5 स्टेप में बोला है कि 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई और 1 बार सीधा सीधी। तो 5 स्टेप में क्या करना है, 0 में 0 से, 0 में 0 से कुछ नहीं बचेगा, चढ़ती है 12, चढ़ती है 12, 12 का 12 24, 0 में 0 से 24 का क्या लिखेंगे 4, हासिल कितना बचेगा 2। ठीक है, चलिए 5 स्टेप हो गया। 5 स्टेप के बाद क्या कर रहा है, छठा स्टेप। छठा स्टेप में क्या कर रहा है, 3 बार क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी 0 में 2 से, 2 में 0 से 0 हो जाएगा, फिर 4 में 0 से 0, 0 में 4 से 0, 0 को 3 से 0, 3 को 0 से तो 0, यानी 2 का हासिल बचा था, 2 का 2 लिख देंगे। ठीक है, कोई यहाँ से सब समाप्त। छठा अंक तो हो गया। अब छठा के बाद क्या कर, सातवां। सातवां में कह रहा है कि 3 बार क्रॉस मल्टीप्लाई और 1 बार सीधा सीधी, मतलब सातवां में क्या करना है, 3 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसमें 0 में 0 से 0 होगा, 0 में 0 से तो 0 होगा। चलिए इसको छोड़िए। अब यहाँ पे देखिए 4 में 4 दूना 8, 2 चौका 8, 8 16 हो गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 3 बार करना, 2 बार हुआ है। ठीक है, तीसरा क्या करेंगे, तो ये भी 0 0, यानी 8 8 16 हो गया। और सीधा सीधे 16 3 3 9, 16 9 25 का 5, हासिल कितना बचेगा 2। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट स्टेप में आता है, यहाँ तक समझ लिया। इसके बाद आता है कि 4 बार क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब क्या है, शुरू और लास्ट, शुरू और लास्ट। तो 0 इसमें गुना करें तो 0 होगा, इस एक से गुना 0 में करें तो 0 आएगा। 4 में 0 से तो 0, 0 में 4 से 0, 0 में 2 से तो 0, 0 में 2 से तो 0 में 2 से तो 0, क्रॉस करिए। 3 में 0 से तो 0, 0 में 3 से करें तो 0, यानी हासिल क्या बचा है, सारा का 0 मान आ रहा है। इस स्टेप में 8वां स्टेप में सब मान 0 आ रहा था, 2 का हासिल बचा है, तो कितना लिखेंगे, 2 का 2। ये भी क्या हो गया, कंप्लीट। चलिए अब जैसे ही शुरू अंत सब कंप्लीट हो गया, तब क्या कर रहा है कि घटते हैं, मतलब क्या, इस स्टेप से घटते हैं, लेना साइड की तरफ घटिए, माने इसको छोड़िए, इधर में घटते चलिए। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। तो इसके बाद क्या कर रहा है कि 3 बार क्रॉस मल्टीप्लाई और 1 बार सीधा सीधी, इसको छोड़ दें खाली क्या होगा, 3 बार क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पे 4 1, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 4 4 8 हो गया। फिर यहाँ पे 0 0, फिर 0 0 होगा, कुछ नहीं, 3 दूना 6, 3 दूना 6, और 6 6 12 12 8, 20 का 0, हासिल का बचेगा 2। ठीक है, चलिए इसके नेक्स्ट स्टेप के बाद इसको भी साइड। ठीक है, इसको भी क्या कीजिए, साइड। अब आता है आपका कौन सा, ये वाला, यानी 3 बार क्रॉस मल्टीप्लाई। इसमें तो 0 में 1 तो 0 होगा, 0 में 1 तो 0 होगा, कुछ नहीं बचेगा। फिर 3 में 0 से तो 0, 0 में 3 से तो 0, फिर 0 में 2 से तो 0, 2 में 0 से तो 0 होगा। इसका हासिल 2 बचा, 2 का 2 लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड, अब बचेगा कुछ नहीं, हासिल खत्म हो गया। चलिए अगले स्टेप में ये भी खत्म, खाली बचेगा 3 3 यहाँ पे होगा। तो इस स्टेप में क्या कर रहा है कि 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई और 1 बार सीधा सीधा। तो 3 में 1 से तो 3 कम 3, 1 में 3 से तो 3 कम 3, 3 3 6 हुआ, 0 में 0 से तो 0, 0 में 0 से तो 0, और सीधा सीधा करेंगे कितना, 3 2 4, 6 4 10 का 0, हासिल का बचेगा 1। यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या स्टेप में कर रहा है कि सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको साइड करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 2 बार। तो यानी 0 में 1 से तो 0, 0 में 1 से तो 0, 0 में 2 से तो 0, 0 में 2 से तो 0 आएगा, यानी 0 0 खाली 1 का 1 हासिल जोड़ेंगे तो 1 होगा। ये भी हासिल क्या होगा, समाप्त। ये स्टेप खत्म। थर्ड लास्ट यहाँ पे फिर क्या कर रहा है, यानी 13 नंबर स्टेप में क्या कर रहा है, 13 स्टेप में कर रहा है कि 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई, भले 1 बार क्रॉस मल्टीप्लाई और 1 बार सीधा सीधी, मैंने साइड हो जाएगा, खाली क्या बचे 102 और 102। तो 2 में 1 से तो 2 कम 2, 1 में 2 से तो 2 कम 2। ठीक है, तो 2 दूना 4 हो गया। तो 4 का 4 लिखेंगे, हासिल कुछ नहीं बचा है, तो इसलिए 4 का 4 हो गया। उसके बाद है 14वां स्टेप में, ये भी 2 साइड हो गया, खाली है बचेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 0 में 1 से तो 0, 1 में 0 से तो 0, तो 0 एकम 0, 1 एकम 1, यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है फ्रेंड, आप समझ चुके होंगे। इसी तरह आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं, आप उसको बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे समझेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए, आप समझ चुके होंगे। इस तरह आप इसको क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप 8 स्टेप तक समझ चुके होंगे। इस तरह आपका 9 स्टेप आएगा। 9 स्टेप में रूल्स होंगे आपके 17 गो, और उस तरह बनाएंगे। ठीक है, उस तरह आपका 10 स्टेप आएगा। 10 स्टेप में होंगे रूल्स 19 गो, उसको बनाने के बाद आपका 9 19 अंक तक अंक आ जाएगा। ठीक है, आप इस यानी इतना अंक बड़ा आप कोई भी कैलकुलेटर या कंप्यूटर से कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इसके बाद आता है 9 और 10। तो 9 और 10 आप मतलब कि बहुत लंबा वीडियो बन रहा है, इसलिए हम 9 और 10 को नहीं बता रहे हैं। 9 वाला जो है, 9 अंकों का गुना अपना से निकाल सकते हैं, 9 अंकों का गुना। इसका रूल अगर कहें तो रूल आपका इस तरह स्टेप बनेंगे 19 को। ठीक है, 19 स्टेप। और 10 के लिए होगा 10 अंकों का गुना, 10 अंकों का गुना। अगर उसको भी आप करते हैं तो इसका रूल मतलब इसका होगा 17 गो, कितना हो जाएगा 17 गो, इसका हो जाएगा 19 गो। ठीक है फ्रेंड, इसी प्रकार आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे आप 8 तक समझे हैं, उसी तरह इस प्रकार से इसको भी कर सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग
समझ चुके होंगे। आप लोग अपने एग्जाम में बहुत कम समय में इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्यूशन सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो समझ में आया हो तो कमेंट करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके।